चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं घुसपैठियों पर होने जा रहे एक्शन की। जी हाँ, दिल्ली में अब अवैध प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर को निर्देशित कर दिया है कि आप 1 महीने का अभियान चलाएं और अवैध प्रवासियों की पहचान करें। बिल्कुल पुनीता, और अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए निर्देशित तो कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम पैरामीटर्स और नॉर्म्स को भी ध्यान में रखा जाए, ये भी कहा है। और साथ ही जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको भी यहाँ पर मिलकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसके बाद दिल्ली का जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी शोर, घुसपैठियों पर जोर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गूंज रहा है और अब इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव तमाम एजेंसियों को पत्र लिखकर दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एलजी के लिखे पत्र में कहा गया है, सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की गिनती अचानक बढ़ गई है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर अवैध प्रवासियों का चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो उससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने एलजी और बीजेपी के खिलाफ तो जैसे मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर घुसपैठियों को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया और कहा, यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं? ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। बीजेपी को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूं। उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूं, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर एलजी का एक्शन मोड इस बात का संकेत है कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा गूंजने वाला है। इस मुद्दे के सहारे बीजेपी विपक्ष को बेनकाब करने की प्लानिंग में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजन फॉर विकसित भारत 2024 का यहाँ पर आयोजन जिस तरीके से हुआ था उसका उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर देश में 4% जनसंख्या वाले लोगों को 80% वाला फायदा चाहिए, वो सुविधाएं चाहिए। पुनीता, बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए वो ये भी कहते हुए नजर आए कि विकास हुआ तो ऐसे में देखिए पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों देश में विकास का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पेट भरने का काम हो रहा है। सुनवाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए। आस्था के कुंभ को तो खूब देखा और सुना होगा, लेकिन शोध के महाकुंभ का शुभारंभ पहली बार गुरु द्रोण की कर्म भूमि गुरुग्राम में हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। विजन फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने शिक्षा के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। देश में रिसर्च की दयनीय हालत पर उन्होंने बेबाकी से बात की। कहा, आज शोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से कुछ कर नहीं पाते। आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का है। अगर ऐसा है तो बहुत दुखद है।
मोहन भागवत ने भारतीय शिक्षण मंडल की शोध पत्रिका प्रज्ञानम का अनावरण किया। कहा कि दुनिया अब मानती है कि 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था। हमने बहुत सी चीजें खोजी, लेकिन फिर हम रुक गए और इस तरह हमारा पतन शुरू हो गया। लेकिन उस समय तक हम सबको साथ लेकर चलने का उदाहरण दे चुके थे। उन्होंने कहा कि आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है। दुनिया के 4% जनसंख्या वालों को 80% संसाधन चाहिए। तकनीकी प्रगति के जो आज प्रतिमान माने जाते हैं, तो वहां देखेंगे तो 4% जनसंख्या है और उनको जीने के लिए 80% संसाधन चाहिए। सारी दुनिया से वो संसाधन प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों पर अपना डंडा चलना चाहिए, तभी वो प्राप्त होंगे। ऐसे विकास में लोगों को लगना पड़ता है, जी जान से लगना पड़ता है। भागवत ने जोर देकर कहा कि सामर्थ्य होगी तभी दुनिया हमको सुनेगी। हमें सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। मन, बुद्धि, धन और बल का सामर्थ्य होना चाहिए। हमें भारत को नंबर 1 बनाकर विश्व के सामने प्रतिमान रखना है। हम हर फील्ड में नंबर 1 हो। हम दुनिया को कॉपी न करें, बल्कि खुद प्रतिमान बने, तभी सही मायने में विकसित भारत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महादेव की नगरी काशी की, जहां की भव्यता एक बार फिर से कल देखते ही बन रही थी, क्योंकि कल देव दीपावली का आयोजन किया गया, जिसमें 84 घाटों पर और मठ मंदिरों में तकरीबन 25 लाख दिए जलाए गए। इसके अलावा ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी हुई। बिल्कुल पुनीता, और 8 घाटों पर 1 घंटे तक ग्रीन पटाखे से आतिशबाजी मनाई गई और इसमें विशेष तौर पर अगर कहें तो लेजर शो जो है वो आकर्षण का केंद्र रहा। किस तरीके से काशी नगरी नजर आई, दिखाते आप। काशी में उतरा देवलोक। अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व काशी। बाबा नगरी में देव दिवाली की धूम। दीपों से सजा पूरा घाट। लेजर शो से लेकर आतिशबाजी तक, डमरू वादन और शंखनाद। दुनिया ने देखी भक्ति की शक्ति।